नमस्कार, एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीधी में मंगलवार को हुए बस हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत। हादसे में मारे गए लोगों के घर पहुंचे सीएम शिवराज, बस चालक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी लगा रही है पूरा जोर। ममता की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बीजेपी ने उतारा मैदान में। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक पेट्रोल पंप का किया लोकार्पण, जिसका नाम उन्होंने मोदी वसूली केंद्र रखा। घरेलू गैस, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर रखा गया नाम। कांग्रेस नेता घनश्याम पटेल की अज्ञात लोगों ने की हत्या। फार्म हाउस में सोते वक्त घनश्याम पर धारदार हथियार से किया गया वार। जबलपुर में प्रशासन खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ चला रही है अभियान। पुलिस ने विजय कुकरेजा के कारखाने और गोदाम को किया ध्वस्त। चल रहा था नकली घी बनाने का कारोबार। सीधी में मंगलवार को हुए बस हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस हादसे में मारे गए मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री ने गांव पहुंचकर पीड़ित गुप्ता परिवार से मुलाकात की। सीएम ने संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस पर परिवार ने कहा, अगर सड़क जाम नहीं होती तो हमारे बच्चे और पत्नी जिंदा होती। आप सड़क बनवा दीजिए। जो हादसा हमारे साथ हुआ वो किसी और परिवार के साथ ना हो। आपको बता दें कि सुरेश गुप्ता अपनी बहू पिंकी और पोते अर्थव के साथ सफर कर रहे थे। सुरेश तो बच गए, लेकिन उनकी बहू और पोता नहर में डूब गए। पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक दलों ने चुनावी जंग फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी के चलते पार्टी ने मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर भरोसा जताते हुए उन्हें पश्चिमी बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी में उनका कद बढ़ाया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने पहले से ही वहां सक्रिय किया हुआ है। अब पार्टी ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को पश्चिमी बंगाल में 3 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक पेट्रोल पंप का लोकार्पण किया, जिसका नाम उन्होंने मोदी वसूली केंद्र रखा। घरेलू गैस, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने ये नाम रखा है। पीसी शर्मा ने कहा कि साल 2014 में बीजेपी का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 30-35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे और 300 में देंगे रसोई गैस, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है। हर तीसरे दिन पेट्रोल, रसोई गैस और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 1% टैक्स हर सप्ताह बढ़ रहा है और प्रदेश में वैट और टैक्स सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। महाराजपुर के वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस नेता घनश्याम पटेल की कुछ अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। दरअसल गढ़ी निवासी घनश्याम पटेल अपने फार्म हाउस में सो रहे थे। उस वक्त कुछ निजी कारणों के चलते अज्ञात बदमाशों ने मौका पाकर विधायक घनश्याम पटेल को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके चलते क्षेत्रीय विधायक नीरज विनोद सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता घटना स्थल पर पहुंचे। हालांकि हत्या की वजह को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते डीएम करमवीर शर्मा के निर्देशन में बुधवार को जिला प्रशासन ने पुलिस और नगर निगम के साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। माडोताल इलाके में लगभग 3500 वर्ग फुट में नकली घी बनाने का काम किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी विजय कुकरेजा के कारखाने और गोदाम को ध्वस्त कर दिया। अपर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई की शुरुआत विजय इंडस्ट्री नाम से नकली घी बनाने के कारखाने और भवन को तोड़ने के साथ की गई। बाद में नकली घी बनाने के आरोपी के अवैध रूप से बनाए गए गोदाम को भी जेसीबी मशीनों से ध्वस्त कर दिया गया। जबलपुर में जीडीए कार्यालय के बाहर कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को रतन नगर क्षेत्र के विस्थापित बता रहे हैं। इनका कहना है कि साल 1970 में जबलपुर विकास प्राधिकरण ने उनके परिवार की खानदानी जमीन अधिकृत की थी, जिसके चलते पिछले कई सालों से जमीन के दस्तावेज पाने के लिए वो कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
उन्हें हर बार ये कहकर वापस लौटा दिया जाता है कि उनकी जमीन बिक चुकी है और अब कार्यालय या सोसाइटी में जमीन के कोई भी दस्तावेज न होने की जानकारी देते हुए प्राधिकरण अपना पल्ला झाड़ रहा है। वहीं इस मामले में जेडीए सीईओ का कहना है कि अनुबंध के तहत ही जमीन का अधिग्रहण किया गया था और 20% पात्रता के अनुसार उन्हें भूखंड भी जारी कर दिए गए थे, जिसकी सूची भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। मामला दमोह जिले के गांव सीतानगर से है, जहां रामकिशन नाम के एक बूढ़े आदमी के एसबीआई खाते से लगभग 1 साल पहले 13,000 रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिए गए थे, जिसकी जांच के लिए बुजुर्ग डीएम, एसपी और थाने हर जगह जाकर न्याय की गुहार लगा चुका है। बावजूद इसके बुजुर्ग की मदद के लिए किसी ने भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया है, जिसका खामियाजा 85 साल का बुजुर्ग आज तक भुगत रहा है और जांच के लिए दर बदर भटक रहा है। उसे आशा है कि शायद उसके खाते से निकाले गए 13,000 रुपए की जांच हो सके। पीड़ित का कहना है कि कोरोना काल में बसें बंद होने के कारण वो बैंक में जा नहीं सका और जब एक दिन एंट्री करवाने गया तो फरवरी में 13,000 रुपए निकालने का सच सामने आया, जो लेन देन उसके द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एमपी की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एमपी भारत के साथ। नमस्कार।